में कहा गया है, ईमान पर खातिमे की गारंटी किसी के पास नहीं, और हम में से किसी के पास भी ये गारंटी नहीं कि उसका खातिमा ईमान ही पर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या है, यकीनन इससे हम नावाकिफ हैं। और यही सबसे बड़ी खौफ की बात है, इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला ने हम सबको जहन्नम पर से गुजरने की खबर दी है, लेकिन ये खबर नहीं कि हम उससे निकलेंगे या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में पुल सिरात की दहशत के बारे में जानने वाले हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, पुल सिरात का सफर निहायत ही लंबा और कठिन भरा है, क्योंकि हजरत सैयदुना फुजैल बिन इयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है कि पुल सिरात का सफर 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल नीचे उतरने के, और 5,000 साल बराबर के। और पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और वह जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ एक पुल है। तो अब जरा तसव्वुर कीजिए, उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान कयामत में सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, और लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे, भेजे खौल रहे होंगे, कलेजे फट गए होंगे, दिल उबल कर गले में आ गए होंगे, और ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मरहला दरपेश होगा। और इससे गुजरने के लिए दुनियावी एतबार से ताकतवर कड़ियल नौजवान या पहलवान, तेज रफ्तार खलाबाज या कराटेबाज और हट्टे कट्टे मुस्टंडे होने की हाजत नहीं, बल्कि खौफे खुदा के सबब कमजोर रहने वाले पुल सिरात को आसानी पार कर लेंगे। और पुल सिरात से गुजरने वालों के मुख्तलिफ अंदाज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम पर एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, और उस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं जो कि उसे पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा, क्योंकि सभी लोग उस पर से गुजर रहे होंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हवा की तरह, बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह, और फरिश्ते कहते होंगे, ए परवरदिगार सलामती से गुजार। तो इस तरह बाज मुसलमान नजात पाएंगे, और बाज जख्मी होंगे तो बाज औंधे मुंह के बल जहन्नम में गिर पड़ेंगे। फिर भी जन्नत में जाने का यही रास्ता होगा, और सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया व मुरसलीन, फिर यह उम्मत, फिर और उम्मतें गुजरेंगी, और जहन्नम की आग तारीक होगी, और पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा। तो जिन खुशबख्तों का ईमान पर खातिमा होगा वो बिल आखिर नजात पा जाएंगे, और जिसका ईमान बर्बाद हो गया और बिगैर तौबा और तजदीद ईमान मर गया, उसकी नजात की कोई सूरत ही नहीं। इसीलिए हर एक को डरना जरूरी है कि न मालूम मेरा क्या बनेगा, क्योंकि पुल सिरात जहन्नम पर बना हुआ है, और उस पर से गुजरे बेगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन ही नहीं। लेकिन जो शख्स इस दुनिया में सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर कायम रहा, वह बरोज कयामत पुल सिरात पर हल्का फुल्का होकर नजात पालेगा। लेकिन जो दुनिया में इस्तिकामत से हट गया, नाफरमानियों और गुनाहों के सबब उसकी पीठ भारी हुई, तो पहले ही कदम में पुल सिरात से फिसल कर गिर पड़ेगा। तो जरा गौर करिए, जब आप पुल सिरात और उसकी बारीकी को देखोगे तो किस कदर घबराओगे, और फिर उसके नीचे जहन्नम की होलनाक स्याही पर आपकी नजर पड़ेगी, और नीचे से जहन्नम का जोशो खरोश सुनाई देगा, और आग के बुलंद शोलों की चीख पुकार आपके कानों से टकराएगी। तो आप सोचो तो सही, उस वक्त आप पर किस कदर दहशत तारी होगी। याद रखिए, आपका दिल चाहे कितना ही बेकरार व बेकल हो, दिल चाहे कितना ही बेकरार व बेकल हो, कदम फिसल रहे हों और पीठ पर इस कदर बोझ हो कि इतना बोझ उठाकर हमवार जमीन पर चलना भी आपके लिए दुश्वार हो, और आप लाख कमजोरी की हालत में हो, मगर आपको पुल सिरात पर चलना ही पड़ेगा, तो आप जरा तसव्वुर तो करो कि बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज पुल सिरात पर न चाहते हुए भी जब आप पहला कदम रखोगे और उसकी सख्त तेजी को महसूस करोगे, मगर फिर भी दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होंगे, और लोग आपके सामने फिसल फिसल कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, और फरिश्ते लोगों को बड़े बड़े कांटों और लोहे के आंकड़ों से खींच खींच कर जहन्नम में झोंक रहे होंगे, और आप खड़े देख रहे होंगे कि वह लोग रोते चिल्लाते सर के बल जहन्नम में गिरते जा रहे हैं। तो आप सोचो उस वक्त खौफ के मारे आपकी क्या हालत बनी होगी। और जब जहन्नम की गहराइयों से आहो बुका और हाय ऊ की चीख पुकार आपके कानों में पड़ रही होगी, और बेशुमार लोग पुल सिरात से फिसल कर जहन्नम में जा पड़ेंगे, तो आप सोच तो सही, अगर आपका कदम भी फिसल गया तो आपका क्या बनेगा। और उस वक्त की शर्मो नदामत आपको कुछ फायदा न देगी, और उस वक्त आपकी हसरत भरी फरियाद कुछ इस तरह होगी, आह मैं इसी दिन से डरता था, हाय काश मैं अपनी आखिर तक
के लिए कुछ आगे भेजता। ऐ काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता, वगैरह वगैरह। और हाँ, कयामत के होशरुबा हालात में वही शख्स ज्यादा महफूज होगा जो दुनिया में इसके मामले में ज्यादा फिक्रमंद खौफजदा रहा। क्यों कि अल्लाह ताला किसी पर दो खौफ जमा नहीं करता। लिहाजा जो आदमी दुनिया में पुल, सिरात और कयामत के भयानक हालात से डरा, वह आखिरत में इनसे नजात पालेगा। और खौफ से हमारी मुराद औरतों वाला खौफ नहीं कि सुनते ही दिल नर्म पड़ जाए और आंसू बहने लगे, बल्कि इंसान जिस चीज से डरता है उससे दूर भागता है और जिस चीज से रगबत रखता है उसकी तलब भी करता है। इसलिए आखिरत में आपको वही खौफ नजात दिलाएगा जो कि अल्लाह करीम की इताअत हो, फरमान बरदारी पर आमादा करे और ना फरमानी और गुनाहों से बाज रखे। और जो शख्स जहन्नम के खौफ से रोता है, अल्लाह ताला उसे उस दिन जहन्नम से आजाद फरमाएगा जिस दिन मखलूक को जंजीरों और बेड़ियों से खींचा जा रहा होगा। और उस दिन अल्लाह ताला का जिस पर करम होगा उसको ऐसा नूर अता होगा कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और दोजख मोमिन से कहेगी, ऐ मोमिन जल्द तर गुजर, इसलिए कि तेरे नूर ने मेरी आग बुझा दी। इसलिए तो जिसने नमाजों की हिफाजत की उसके लिए कयामत में नूर दलील और नजात होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत न की तो उसके लिए न नूर होगा और न नजात। और बेनमाजी कयामत में कारून और फिरौन और हामान और उबय बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। और हाँ, अल्लाह ताला अगलों और पिछलों को एक मालूम दिन यानी बरोजे कयामत एक मकाम पर जमा फरमाएगा और 40 साल तक लोगों की आंखें ऊपर की तरफ लगी रहेंगी और वह फैसले के मुंतजिर होंगे। और मोमिनों को उनके आमाल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा। किसी को बड़े पहाड़ की मिसल नूर मिलेगा और किसी को खजूर के दरख्त की मानिंद, तो किसी को इससे भी कम हत्ता कि उनमें से आखिरी शख्स को पांव के अंगूठे जितना नूर इनायत किया जाएगा जो कभी चमकेगा और कभी बुझ जाएगा। और जब उसका नूर चमकेगा तो वह चलेगा और जब बुझ जाएगा तो अंधेरे की वजह से रुक जाएगा। फिर हर एक अपने अपने नूर के मुताबिक पुल सिरात उबूर करेगा और जिसको पांव के अंगूठे की मिसल नूर दिया जाएगा वह चेहरे, हाथों और पांव के बल गुजरेगा। और उसको हालत ये होगी कि एक हाथ बढ़ाएगा तो दूसरा अटक जाएगा और जब एक पांव उलझेगा तो दूसरा पांव खींचकर बढ़ाएगा और उसके पहलुओं तक आग पहुंच जाएगी। फिर वह इसी तरह गिरता पड़ता बिल आखिर पुल सिरात पार करने में कामयाब हो जाएगा और वहां खड़े होकर अपने पाक परवरदिगार की हमद बयान करेगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे के करीब एक कुएं पर घुसल देकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जिसका ईमान बर्बाद हो गया और बगैर तौबा व तजदीद ईमान मर गया, उसकी निजात की कोई सूरत ही नहीं। इसलिए हर एक को डरना जरूरी है कि न मालूम मेरा क्या बनेगा, क्योंकि पुल सिरात जहन्नम पर बना हुआ है और उस पर से गुजरे बगैर जन्नत में दाखिला होना मुमकिन ही नहीं। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जाते जाते कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।